रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। तभी एक बालक जिसकी उम्र 3 या 4 साल की होगी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ आसपास के लोग भी सुन रहे थे। तभी उसके दादा, उसके पापा उसकी माँ से पूछते हैं कि आखिर ये क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो उसकी माँ कहती है ये बुखार से बुरी तरह से तप रहा है, इसे अभी दवाई की ज़रूरत है, इसे अगर दवाई नहीं मिली तो हो सकता है बहुत दिक्कत हो जाए। तभी उसके जो दादा होते हैं वो कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं अभी इसका इलाज करवा कर लाता हूँ। वो उसे गोद में लेते हैं और पास में ही एक घर होता है, गुलफ्सा का घर, वो उसे वहाँ लेकर चले जाते हैं। दरअसल ऐसा कौन व्यक्ति नहीं था उस ज़िले में, उस गांव में, जो गुलफ्सा का घर न जानता हो। दरअसल इस लड़की पर जिन्नातों का साया था। ये जिसको भी देख लिया करती थी, छू लिया करती थी, जिसको भी दम कर दिया करती थी, वो ठीक हो जाया करता था, बीमारियों से दूर हो जाया करता था। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि इस लड़की के शरीर से लगातार सुइयाँ निकल रही थी, जिसके कारण वो बहुत तकलीफ़ में थी। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ। मेरठ में एक थाना लगता है किठौर। यहाँ का एक गांव है। इस गांव में एक बेहद ही खूबसूरत 14 साल की लड़की रहती है जिसका नाम गुलफ्सा होता है। इस लड़की के घर पर सुबह से ही लोगों का हुजूम आया रहता है अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। लोग आते हैं इसके पास और कहते हैं दम कर दो। दरअसल कुरान शरीफ की कुछ आयत पढ़कर वो लड़की उन पर दम किया करती है, जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन हो जाया करता था कि वो अब ठीक हो जाएंगी। दूर दूर से इसके पास लोग आया करते थे। इस लड़की के चर्चे हर जगह हो रहे थे। बाकायदा इसके अखबारों में खबरें छपने लगी थी कि एक लड़की है जिसके शरीर से सुइयाँ निकलती है और उसके ऊपर जिन्नातों का साया है। चारों तरफ सोशल मीडिया पर भी गुलफ्सा के चर्चे होने लगे। टेलीविज़न पर भी इसकी खबरें आने लगी। हर जगह यह बात फैलने लगी। जब बात हर जगह फैलती है तो मीडिया के कुछ लोग मेरठ मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और वहाँ के सीनियर डॉक्टर से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा पॉसिबल है कि किसी लड़की के शरीर से सुइयाँ निकलती हो? तो जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि वो लड़की को लेकर आओ, जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तब तक कुछ कह नहीं सकता हूँ। दरअसल गांव का ही एक डॉक्टर उस लड़की के शरीर से सुइयाँ निकाल रहा था और एक गांव का तांत्रिक था, उसने कहा था कि इस लड़की के शरीर पर जिन्नातों का साया है और वो लोहे के रूप में इसके शरीर में घुसते हैं। और इस लड़की को जब भी दर्द होता, पैरों में, हाथों में, शरीर के किसी भी हिस्से में, तो ये डॉक्टर के पास जाया करती थी और डॉक्टर इसके शरीर से सुइयाँ निकालते थे। बात हर जगह फैल रही थी। लोग काफ़ी उत्सुक हो रहे थे। मीडिया वाले गुलफ्सा के घर पहुंचते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि आप अपनी बेटी का इलाज किसी बड़े डॉक्टर से क्यों नहीं करवाते। पहले तो उसके पिता नहीं मानते, फिर वो मान जाते हैं और अपनी बेटी को मीडिया वालों के साथ लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज में पहुंचते ही उसकी बेटी के पैरों में दर्द होने लगता है। तभी डॉक्टर की टीम आती है। वो लोग कहते हैं घबराइए मत, हम लोग देखते हैं। वो लोग उसे ले जाते हैं उपचार के लिए। उपचार जब होता है तो उपचार करने के बाद उसके पैरों से सुइयाँ निकलती हैं। इसे देख डॉक्टर भी बहुत चक्के हो जाते हैं, मीडिया वाले भी बहुत चक्के हो जाते हैं कि अब तक तो गांव के छोटे डॉक्टर इसका इलाज किया करते थे, अब तो बड़े डॉक्टर कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? चारों तरफ सनसनी फैल जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों के पास ये बात जाती है। एसएसपी पे दबाव बनता है। एसएसपी साहब जो होते हैं वहाँ के एक एसपी जिनका नाम एमपी सिंह होता है, उनको इस काम पे लगाते हैं कि पता करो आखिर क्या बात है। अब एसपी एमपी सिंह सीधा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या सच में उसके सुई निकली थी? तो डॉक्टर जो होते हैं वो बताते हैं कि हाँ, बिल्कुल उसके शरीर से सुई निकली थी, लेकिन एक ख़ास बात है कि वो जो सुई निकली वो बिल्कुल ही फैक्ट्री मेड है। मतलब जो सुई हम लोग कपड़े सिलने में यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह की सुई है। अगर वो सुई एक आम सुई होती, एक लोहा होता, तो कुछ कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इस सुई को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी की शरारत है, किसी ने जानबूझकर उसके शरीर में ये सुई डाली है। अब एमपी सिंह सीधा लड़की के गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों से पूछताछ करते हैं, सभी लोग से पूछताछ करते हैं। तो पता करते हैं कि जब पहली बार लड़की बीमार थी तो कहाँ गई थी। तो पता चलता है कि लड़की जब बीमार हुई थी तो एक गाँव का डॉक्टर रहता है जिसका नाम जान मोहम्मद होता है। पुलिस जान मोहम्मद के पास जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने इलाज किया था, क्या मामला था, क्या था बताओ। तो जान मोहम्मद कहता है कि हाँ, मैंने इलाज किया था, लेकिन मेरे बाद भी एक डॉक्टर ने इलाज किया था जिसका नाम होता है जुबैर आलम। अब पुलिस जुबैर आलम और जान मोहम्मद दोनों को उठाती है, पूछताछ करती है। पहले तो ये लोग कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये लोग कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।
ये लोग बताते हैं कि आज से 7-8 महीने पहले, मतलब दिसंबर 2002, ये लड़की गुलबसा अपने पिता आबिद के साथ उसके क्लिनिक पर आती है और कहती है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, कुछ दवा देने के लिए। तो ये जो जान मोहम्मद होता है, ये गांव का एक जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वही होता है, और ये गांव में अपनी क्लिनिक बनाया रहता है, जिसमें एक साइड बैठने का रहता है और एक साइड कपड़े से ढककर मरीज़ को लेटाकर उसके अंदर पानी चढ़ाते हैं और देखते हैं। वहाँ उस लड़की को ले जाता है साइड में और कपड़े से उस एरिए को ढक देता है और उसके पिता को बोलता है कि आप बाहर बैठो, और लड़की को उस बेंच पर लिटा देता है और उसके शरीर पर जगह जगह उसको छूने लगता है, उसको दबाने लगता है, कुछ कुछ बहाने बनाकर कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, और लगातार 7 से 8 मिनट तक उस लड़की को छूता है। बेचारी वो लड़की भी विरोध नहीं करती, उसे लगता है कि ये इलाज का कोई हिस्सा है। उसके बाद वो उसे बाहर आता है और उसके पिता को कहता है कि मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, आप टेस्ट करवा कर लाओ। वो लड़की उसके क्लिनिक से जाने ही वाली होती है, तभी उसके क्लिनिक पर एक तांत्रिक आता है जिसका नाम होता है कलीम मियाँ। वो कलीम मियाँ आता है और उस लड़की को देखता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो कलीम मियाँ डॉक्टर से कहता है कि यार, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ रहती है, इसे देखकर तो मुझे इससे प्यार हो गया है। तो डॉक्टर कहता है कि मैं भी इसकी खूबसूरती देख पागल हो गया हूँ। तो दोनों कहते हैं कि यार कुछ करना पड़ेगा। तांत्रिक और डॉक्टर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डॉक्टर जो है वो तांत्रिक से कहता है कि कल ये लड़की मेरे पास फिर आएगी, तुम्हें बस ये एक काम करना है। वो जैसे ही आए तुम्हें कहना है कि इस लड़की के ऊपर जिन्नातों का साया है, और जब जिन्नात जो इसके अंदर आएंगे वो लोहे की शक्ल में आएंगे। कल होकर वो लड़की और उसके पिता दोनों उस क्लिनिक पर आते हैं। ठीक तांत्रिक भी वहाँ आता है और वैसा ही करता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उस लड़की की रिपोर्ट को देखता है और पिता को बोलता है कि आपकी बेटी को तो बहुत सारी परेशानियां हैं, इसे कुछ दवा देनी पड़ेगी, आप कुछ दवा ले आओ, और उसे दवा लाने के लिए भेज देता है। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी दवा लिखता है जो आसपास में ना मिले, दूर मिलती हो, और उसके पिता को भेज देता है और बोलता है कि मैं इसका अब ट्रीटमेंट करूँगा कुछ। पिता के जाने के बाद वो लड़की को उसी साइड में ले जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। बेहोशी के इंजेक्शन देने के बाद वो लड़की के शरीर में सुइयाँ डाल देता है। सुई डालने के बाद वो शरीर से घिनौनी हरकतें करता है। फिर जो लड़की के पिता होते हैं वो दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं, तब तक लड़की को भी होश आ जाता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। फिर कुछ दिन बाद लड़की को दर्द होने लगता है, क्योंकि वो लोगों ने सुइयाँ डाली हुई थी, सुई के कारण दर्द होता है। फिर उसके पिता उसको लेकर उस डॉक्टर के पास आते हैं। दरअसल ये जो डॉक्टर जान मोहम्मद होता है, ये जब उसके शरीर में सुई डालने वाला होता है तब उसे डर रहता है कि मैं सही से उसके शरीर में सुई नहीं डाल पाऊँगा। तो वो एक पड़ोसी गांव का एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है ज़ुबैर आलम, वो उसे बुला लेता है। वो अपनी बेटी को लेकर उसके पास पहुंचता है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जैसे वो पहुंचता है, डॉक्टर कहता है कि दवाई लेने के लिए उसे फिर भेज देता है गाँव से दूर, और डॉक्टर उसे ले जाता है साइड में और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन देने के बाद उसके अंदर से सुई निकालता है। सुई निकालने के बाद जान मोहम्मद उसका रेप करता है। फिर उसके बाद वो जो तांत्रिक रहता है कलीम मियाँ, वो भी उसका रेप करता है। इसी बीच उसके पिता जो आबिद होते हैं वो वापस आ जाते हैं और उसे एक कागज़ में लपेट कर वो सुई दिखाई जाती है कि ये देखो तुम्हारी बेटी के शरीर से ये सुई निकली। और ये सिलसिला चलता रहता है। वो बार बार लड़की उसके पास आती है, वो लोग नई सुई डालते हैं और पुरानी वाली सुई निकालते हैं और उस लड़की का रेप करते हैं। ये बार बार काम करने के कारण उसे लड़की को बेहोश किया जा रहा था। तो उस बेहोशी का इंजेक्शन जो था वो एक बाहर से मंगाया जा रहा था, एक दूसरे डॉक्टर के पास से। ये डॉक्टर को जब पता, बार बार ये सिलसिला चलते रहता है। ये जो लड़की को बेहोश करने का जो इंजेक्शन होता है, वो डॉक्टर ज़ुबैर पास के ही एक गांव रहता है, वहाँ एक डॉक्टर के पास से वो इंजेक्शन लाता है। वो डॉक्टर का नाम डॉक्टर मामूल रहता है। जब वो डॉक्टर मामूल के पास जाता है तो मामूल कहता है, यार तुम बहुत आजकल बेहोशी के इंजेक्शन ले जा रहे हो। तो डॉक्टर ज़ुबैर उसको ये सारी बातें बता देता है, और फिर ये डॉक्टर ज़ुबैर, डॉक्टर मालूम और कलीम मियाँ, ये तीनों मिलकर लगातार इस लड़की का रेप करते हैं। और ये बात पूरे इलाके में फैला दी जाती है कि इसके ऊपर जिन्नातों का साया है, और वो आते हैं लोहे की शक्ल में इसके शरीर में, और लोग ये अंधविश्वास में मानने लगते हैं और उसके पास जाने लगते हैं, उसके हाथ चूमने लगते हैं। पुलिस इन लोगों को पकड़ कर ले जाती है
और बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और चारों तरफ इस बात को फैला देती है कि इस लड़की को 8 महीने से रेप किया जा रहा था। कोई तांत्रिक नहीं, कोई जिन नहीं थे, बल्कि अंधविश्वास था और एक लड़की परेशान हो रही थी। उसके बाद उस गांव में कभी आज तक किसी के शरीर से सुई नहीं निकली। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का एक ही मकसद है कि आपको जागरूक करना और सचेत करना। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल